चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर है, अहम जानकारी, 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान शुरू हो गया है और सुबह 7 बजे से ही शाम 6 बजे तक मतदान होगा और 7 बज चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। देश की हॉट सीट वाराणसी पर भी आज वोटिंग है और वाराणसी लोकसभा सीट जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रत्याशी हैं। और राज्यों की बात कर ले तो देखिए, यूपी की 13 सीट है, बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग जारी है, हिमाचल की 4 सीटें हैं, तो पंजाब की सभी 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटें हैं, झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग, ओडिशा की 6 सीट और चंडीगढ़ सीट पर भी मतदान। और लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब राघव चड्ढा की तस्वीरें जरा देखिएगा, वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, राघव चड्ढा अहम चेहरा है आम आदमी पार्टी से, लेकिन बेहद अहम पंजाब का ये चुनाव होने जा रहा है क्योंकि 13 अहम सीटें और एक ही चरण में पंजाब में आज वोटिंग है, यानी अंतिम चरण पूरी 13 सीटें पंजाब की। और ऐसे में जो पहली अहम तस्वीर सामने आई है वो पंजाब से आई है, जब राघव चड्ढा वोट कास्ट करने पहुंचे। हालांकि पूनम, इस तरह से भी और भी बहुत से चेहरे सामने आएंगे क्योंकि सुबह से ही ज्यादातर हम देखते हैं जितने वीआईपीज हैं, अहम चेहरे हैं, प्रत्याशी हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि सुबह 7 बजे हम वोट कास्ट कर लें। इसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्र और अलग अलग बूथों का दौरा करते हैं, तो बड़े चेहरे हैं जो दूसरे कामों में व्यस्त होते हैं और कहीं ना कहीं नजीर बनते, एग्जाम्पल बनते, ताकि और भी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, वोटिंग परसेंट अच्छा आए, ये कोशिश। अब आखिरी चरण है, अब देखना होगा कि वोटिंग प्रतिशत क्या रहेगा। कोशिश तो इस बात को लेकर, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन आप पार्टी के लिए ये मुस्कान 4 तारीख को बनती नजर आएगी। ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, जनता तय करेगी। राघव चड्ढा, जैसे कि फर्स्ट इंडिया न्यूज ने कहा था कि हर एक तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाएंगे, किसने सबसे पहले मत डाला और कितना वोटिंग प्रतिशत शाम 6 बजे तक आएगा, वो भी सबसे पहले आपको जानकारी देंगे। 4 जून को परिणाम आएंगे, लेकिन आज ये फाइनल संग्राम है, 7वां चरण, आखिरी पड़ाव, जिसकी शुरुआत हो चुकी है वोटिंग की। हालांकि मीडिया कोशिश कर रहा है राघव चड्ढा से कोई बात हो सके, वो क्या कुछ कहते हैं ये भी अहम रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी जो बार बार लगातार ये दावा कर रही थी कि इस बार लोकसभा की तस्वीर बदलेगी, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं उन्हें। बस यहीं पे सर, ये माइक नीचे से लगाइए, ऊपर मत उठाइएगा सर, ये माइक नीचे से लगाइए सर, माइक थोड़ा नीचे कर दीजिए सब लोग अपने। थोड़ा डिस्टेंस माइक नीचे कर ले थोड़ा। अरे सर, सेटिंग हो जाने फिर ओ भरा नु सीधा ता कर ला कैमरे नु थोड़ा नीचे थोड़ा हटा ले करदा सर, एक मिनट मैं माइक कर दे रहा हूं, मैं माइक इतनी दूर क्यों कर रहा है, यार फंसी हुई है वही रोक। अरे सर, आप क्या कर रहे हो ये? नहीं यार, आप आगे से जाओ अमित जी, आप आगे जाओ यार, माइक ऐसे थोड़ी लगता है, आगे जाओ, आगे से जाओ, मैं माइक दे रहा हूँ, आगे जाओ यार, थोड़ा पीछे साइड से पकड़ो राघव सर, आप अपनी वोट अभी करके आए आज, सर, आइडिया नीचे कर लो प्लीज, क्या सोचते हैं यार, आइडिया सर मुंह नीचे कर लो भाई, क्या कर रहा है यार तू। बोलता हूँ बात प्लीज थोड़ा सा। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व है। आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवा दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया।
मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। जितना वोट आप लोग देंगे, घरों से निकल के जनता जितने वोट डालेगी, उतना मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। और खास तौर पे मैं पंजाबियों को कहना चाहता हूं, अपने पंजाब सूबे के वोटर्स को कहना चाहता हूं कि ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को वोट दीजिएगा जो सांसद बनने के बाद भारत की पार्लियामेंट में जाकर आपकी आवाज को, पंजाब के हकों की आवाज को मजबूती से उठाए, बुलंद करे। पंजाब के पानी से लेके पंजाब की किसानी तक, पंजाब की जवानी तक, हर मुद्दे को मजबूती से उठाए। बस इसी के साथ साथ सबसे यही गुजारिश है कि वोट डालें, भारी से भारी तादाद में अपने घरों से निकलें, अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, और वोट डालें, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। वोट डालने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए और कहना है कि बड़ा दिन है और लोकतंत्र जिस तरह से देश का मजबूत है, इसे और मजबूत करने के लिए हम सबकी इसमें भागीदारी होनी चाहिए और ये 7वां चरण पंजाब के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण